प्रश्नावली 9.1। प्रश्न 23। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो यहाँ पर पेडेस्टल है। मान लिया कि ये यहाँ पर एक पेडेस्टल दिया गया है। ठीक है। अब पेडेस्टल के ऊपर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। तो यहाँ से इसके ऊपर एक मूर्ति रखी है इस तरह से, और इसकी ऊंचाई है 1.6 मीटर। ठीक है, ये मूर्ति की ऊंचाई दी गई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी यहाँ से इसका ये जो कोण बन रहा है, यहाँ भूमि से यहाँ पर से कहीं पर से देखा गया तो यहाँ पर ये जो कोण ऐसे बन रहा है ये है 60 डिग्री का। ये कोण है 60 डिग्री। ठीक है। फिर इसके आगे कह रहे हैं उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यानी अब पेडेस्टल का ये शिखर होगा यहाँ पे। ठीक है, जो मूर्ति का आधार है। ठीक है, तो अब यहाँ पर से इसी बिंदु से इसके लिए जो कोण बनेगा उसको कह रहे हैं कि ये जो कोण बनेगा इस पर ऐसे ये जो कोण बन रहा है ये वाला, इसका ये जो कोण है ये है 45 डिग्री। ठीक है, और ये कोण जो यहाँ से यहाँ तक बन रहा है ये है 60 डिग्री का। इस तरह से पेडेस्टल की ऊंचाई बतानी है। यानी ये पेडेस्टल है, इसकी ऊंचाई निकालनी है। मान लिया कि ये h मीटर का है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये x मीटर की है। ठीक, अब इसको ABCD कर सकते हो, ABCD इस तरह से कर लिया। अब यहाँ पर एक एक करके इसको हल करेंगे। यहाँ पर एक ABC त्रिभुज ले लेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ पर ABC में क्या दिया गया है, ये लंब है और आधार। तो यहाँ पर tan थीटा लगाएंगे। थीटा की जगह पर यहाँ रखा जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, लंब है h, आधार x है। ठीक है, tan 45 का मान 1 होता है, 1 लिखा, h बटे x, तो x बराबर h हो जाएगा। ठीक है, जहां पर x होगा उसकी जगह पर h रख देंगे। ये हो गया। अब इसी तरह से अब ये ABD को हल करना। समकोण त्रिभुज ABD में अब इसमें क्या होगा, h और 1.6 ये पूरी टोटल इसकी हाइट हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, लंब। ठीक है, और ये आधार। यहाँ पर tan थीटा लगाएंगे। अब थीटा कितना है यहाँ पर, अब ये पूरे वाले फिगर के लिए ये कोण है तो ये 60 डिग्री का। तो यहाँ लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल्स टू, अब यहाँ पर h प्लस 1.6 अपॉन में x। ठीक है, अब tan 60 की वैल्यू √3 h प्लस 1.6 अपॉन x को इधर ले आएंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगा, x √3 बराबर h प्लस 1.6। अब यहाँ पर h का मान निकालना है तो h को यहीं रखेंगे और ये बराबर के दूसरी तरफ चला जाएगा। तो यहाँ प्लस का बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा।
ठीक है, तो h बराबर क्या मिल जाएगा, h बराबर मिलेगा x√3 माइनस 1.6। ठीक है, इस तरह से मिल गया। अब यहाँ x की जगह पर ये h रख देंगे। x बराबर कितना है, h निकाला था, तो यहाँ पर x की जगह पर h रख देंगे। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। इस तरह से हो गया, ये h बराबर चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमें h का मान निकालना है। अब इसके साथ ये h आ गया तो क्या करेंगे, अब इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जैसे ही h इधर आएगा माइनस का और ये इधर प्लस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा h√3 माइनस h बराबर 1.6। इस तरह से ये बन जाएगा। अब यहाँ h कॉमन ले सकते हैं, जब h कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा h कॉमन लेने पर इस तरह से। अब यहाँ h कॉमन चला जाएगा, √3 बचेगा, तो ये लिखा √3, यहाँ से h कॉमन चला गया, -8 बराबर 1.6। इस तरह से हो गया। अब h बराबर करके लिख सकते हैं 1.6 अपॉन √3 माइनस। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब इसका संयुग्मी लेकर इसको हल कर सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे √3 + 1 अपॉन √3 + 1। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो ये तो ऐसा ही रहेगा 1.6 और ये √3 + 1, इसको ऐसा ही लिखा। अब यहाँ ये a माइनस बी और ये a प्लस बी की तरह, तो a का स्क्वायर होगा, यानी √3 का जब स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 3, और 1 का जब स्क्वायर होगा तो 1 आएगा, तो -1। अब इसमें ये इसको घटा देंगे, बचेंगे 2। ठीक है, और बाकी सब ऐसे ही लिखा जाएगा बटे 2। ठीक है, अब 2 से इसमें भाग दे देंगे, तो भाग देने पर ये हो जाएगा 0.8 और यहाँ √3 + 1। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रख देंगे √3 की और हल कर लेंगे। तो यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो 0.8 और यहाँ पर √3 की वैल्यू रखेंगे 1.732 और +1। अब इसमें 1 को जोड़ लेना है। ठीक है, ठीक है, अब इसको इसमें जोड़ लेंगे, जोड़कर मल्टीप्लाई कर दें। तो अब यहाँ पर देख लो, ये इसमें जगह नहीं है तो अब यहाँ लिखे देते हैं, है ना। तो h बराबर यहाँ पर आया 0.8 और इंटू यहाँ पर इसको इसके साथ जोड़ लेना तो ये हो जाएगा 2.732। अब इसका इसमें गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर 8 से इसमें गुणा कर दो। 8 गुना 16, 6 हासिल लगे 1, 8 से 24 1, 25 की 5 हासिल 2, 8 7 56, 56 और 2 58 की 8 हासिल 5, 8 दूनी 16, 16 5 21। ठीक है, अब ये 0 है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर 1 2 3 अंक के इधर दशमलव है और एक ये तो हो गए 4 अंक, तो 1 2 3 4 अंक के इधर यहाँ दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अब हमें ये इसको 1 मान के इसके साथ जोड़ लेना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये हो जाएगा 2.19 मीटर, ये हुआ h का मान। ठीक है, समझ गए। तो अतः पेडेस्टल की ऊंचाई 2.19 मीटर।